गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखा है, उसी कड़ी में आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि इथनोग्राफिक रिसर्च है। इथनोग्राफिक रिसर्च को समझने के लिए ये कह सकते हैं कि the type of behavioral research and behavioral science research के टाइप को अगर आप देखें तो हम लोग behavioral science research को दो भाग में बांटते हैं। वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें उसके जो प्रकार हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जिसको कि आप सर्वे रिसर्च कहते हैं, डेवलपमेंटल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है। ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के श्रेणी में आते हैं। और अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के विभिन्न प्रकार को देखें जो उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें इथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, documentary research, these will come under the qualitative research। तो इस behavioral science research के टाइप्स को बताने के पीछे लॉजिक ये है कि इथनोग्राफिक रिसर्च किस प्रकार क्वालिटेटिव रिसर्च के श्रेणी में आता है। और अगर अन्य डिफरेंट टाइप्स को देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल साइंस रिसर्च तो उसको दो भाग में बांटता है। वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नेक्स्ट वन इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में देखें तो खुद एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के श्रेणी में आते हैं। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, जहाँ फील्ड में रिसर्च होता है, जिसमें कि आपका डेवलपमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, ये सारे प्रकार जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के श्रेणी में आते हैं। तो इथनोग्राफिक रिसर्च इस टाइप से ये समझ में आ रहा है कि दिस इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इफ यू विल अंडरस्टैंड द दिस इथनोग्राफिक रिसर्च, दिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च एज वेल एज इट इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Let us first see what is the basic etymological meaning of ethnographic research. If you want to see the ethnographic research, this comes from the two words, and these two words are a Greek words. That is, one is ethos and second one is graphos. The ethos means tribe and graphos means something that is written. So if we'll see what is the meaning of ethnography is denoted written document about a tribe or cultural group। यानी कि कोई written document अगर अवेलेबल है किसी भी ट्राइब का या कल्चरल ग्रुप का, तो वो हमारा इथनोग्राफी के श्रेणी में आता है। और अगर इथनोग्राफिक रिसर्च का एक डिक्शनरी मीनिंग देखें तो what is the dictionary meaning? There it is written, a branch of anthropology dealing with the scientific description of individual culture। तो इथनोग्राफिक रिसर्च को एंथ्रोपोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज वन सब्जेक्ट, वन डिसिप्लिन। सो एक ब्रांच है आपका इथनोग्राफी, जिसका क्या मतलब हुआ? डीलिंग विद द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वैज्ञानिक वर्णन किया हुआ है ऑफ ए इंडिविजुअल कल्चर, किसी खास इंडिविजुअल कल्चर का। अगर हम बात करें, सपोज एग्जांपल लें हमारे झारखंड के आदिवासी हो समाज का,
So there is one culture having a Ho, Mundari, Santhali, and if you want to study that group culture, what is the thing there in Ho and Mundari Samaj, then we have to go for ethnographic research, and then if you are moving a scientific description of that particular individual culture, if you will study, that is ethnography. So ethnography को अगर हम जनरल डेफिनेशन से समझने का प्रयास करें, ऐसे तो बुक्स में देखेंगे बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे, तो सारे डेफिनेशन से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता है जिससे कि आप इथनोग्राफिक रिसर्च को समझ सकते हैं। तो इथनोग्राफिक रिसर्च में कह सकते हैं कि इथनोग्राफी इज ए वर्क विच डिस्क्राइब ए कल्चर। इथनोग्राफी क्या है? एक ऐसा कार्य है जिसमें कल्चर के बारे में उल्लेख किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। And the goal of ethnographic research is to understand another way of life from the native point of view. तो ethnography का मतलब हुआ that is describing about the culture. And what is ethnographic research? The ethnographic research में हम उस culture का study करेंगे, है ना, understand करेंगे what is the way of life and द नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो किस कारण से ऐसा वो कार्य कर रहे हैं, या उसका किस कारण से या क्या ऐसा रहा है जो वो इस प्रकार का उनका कार्य करने का ये है, कल्चरल एस्पेक्ट है। तो दैट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। वन डिफिनेशन यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है, डिफिनेशन समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे आपके रिसर्चर मिलेंगे जो कि इसको डिफाइन करते हैं और अलग अलग डिफिनेशन का अलग अलग महत्व है। जैसा कि अगर आप देखें तो एक फटरमैन ने साफ साफ कहा है, या हैरिस एंड जॉनसन ने कहा है कि इथनोग्राफी लिटरली मीन्स ए पोर्ट्रेट ऑफ द पीपल। इथनोग्राफी का क्या मतलब है? कि एक पोर्ट्रेट ऑफ द पीपल। व्हाट इज अ पोर्ट्रेट? हियर द पोर्ट्रेट मीन्स वर्णन या रूप चित्रण किया हुआ है। किसके बारे में? किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास ग्रुप के बारे में। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपुल का पोर्ट्रेट किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, तो इथनोग्राफी इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर अबाउट द कस्टम, बिलीफ एंड बिहेवियर, है ना, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कॉल्ड थ्रू फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क के माध्यम से, जैसा कि हैरिस एंड जॉनसन ने साफ साफ कहा कि फील्ड वर्क के माध्यम से जब इथनोग्राफिक रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि आपका एक उसका अगर रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उस कल्चरल एस्पेक्ट का वर्णन किया हुआ है, उसके क्या क्या चीज का वर्णन किया हुआ है, तो उसके कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर में क्या क्या आता है, उसके कस्टम का, रीति का, रिवाज का, उसके बिलीफ का, क्या क्या वो बिलीफ फॉलो करते हैं, और उसके बिहेवियर का, इस सारे चीज का समावेश अगर किसी रिटन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है तो वैसे को हम इथनोग्राफिक रिसर्च के श्रेणी में लाएंगे। ठीक है। अन्य अगर एग्जाम्पल को देखें तो जैसा कि अगर नोडिको का डिफिनीशन कहता है कि द ओवर चेंजिंग पर्पस ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च इज टू डिस्कवर द एसेंस ऑफ ए कल्चर एंड इट्स यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्डर टू पेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रुप। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी ऐसे ग्रुप का इथनोग्राफिक रिसर्च करना हो, तो कहने का मतलब है कि उसका रूप चित्रण करना हो। अगर मैं देखूं कि अगर नक्सलाइट ग्रुप इन झारखंड इज देयर एंड दैट नक्सलाइट ग्रुप इज वर्किंग इन झारखंड, हैविंग सम मोटोज, हैविंग सम ऑब्जेक्टिव. Now the media is telling that Naxalite group is not in the favor of administration. That is media is telling. Now if I want to conduct a research on Naxalite working in a Jharkhand, so what is the cultural aspect, what is the main motto behind the Naxalite working in a Jharkhand, then we have to study with the researcher. तो क्या करेंगे कि वो करेंगे क्या कि इथनोग्राफिक रिसर्च टू डिस्कवर द एसेंस, हमें उसका खोज करना पड़ेगा, एसेंस ऑफ ए कल्चर, यानी कि नक्सलाइट ग्रुप के कल्चर के एसेंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा और उसके यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी को पता करना पड़ेगा, जिससे कि यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नक्सलाइट ग्रुप के बारे में पता करना पड़ेगा और उसका रूप चित्रण करना पड़ेगा, द पॉइंट ऑफ पोर्ट्रेट।
यानी उसका रूप चित्रण मुझे करना है, उसके बारे में बताना है, तो मुझे फील्ड स्टडी करके उस नक्सलाइट ग्रुप के पास जाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। जो मीडिया कहती है उसको हटकर मैं क्या कहता हूं एज ए रिसर्चर, इफ आई विल स्टडी दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट बाय इन्वॉल्विंग विद द Naxalite group, with mixing with that particular group and concluding the ideas, it means I am providing a portrait about that particular group. That is one definition given by the Ledico et al. डेफिनेशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन को समझने की आवश्यकता है कि व्हाट द डेफिनेशन सेज एंड यू हैव टू कोरिलेट विद द डिफरेंट एग्जांपल्स। तो फाइनली कह सकते हैं कि इथनोग्राफिक रिसर्च क्या निकल के आ रहा है। तो इथनोग्राफिक रिसर्च को अगर समझने की आवश्यकता है, यहाँ तक अगर समझ पा रहे होंगे तो ये देखिए कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसका एम है स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पीपल। इथनोग्राफिक स्टडी क्या है? एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसके अंतर्गत हम वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं किसी भी खास ग्रुप के कल्चरल एस्पेक्ट का, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में इन इट्स नेचुरल सेटिंग। याद रखिए, कभी भी नेचुरल सेटिंग के अलावा अगर आर्टिफिशियल सेटिंग में अगर आप पता करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। अब जिहादी ग्रुप आपका जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज चला रहे हैं। इफ़ आई वांट टू स्टडी द जिहादी ग्रुप एक्टिविटीज इन अ सिटिंग एट द बिहार, it is not possible because what is the motto behind the jihadi group working in Jammu and Kashmir? We have to visit that place, we have to see that place, we have to interact with that particular person. It means studying and describing the culture and the way of the life of the jihadi people at the Jammu and Kashmir, why they are operating that particular aspect. Then we have to visit the natural setting and the social context in which it occur. क्या ऐसा कारण है, सामाजिक गतिविधियां हैं जो जम्मू कश्मीर में ही जिहादी ग्रुप वर्क कर रहा है, दूसरी जगह नहीं कर रहा है? तो व्हाट इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट ऑकर, है ना, इन द वे दैट इट मे प्रोवाइड ए विविड एंड द ट्रू पिक्चर। तब अगर मैं जिहादी ग्रुप के बारे में पता करना चाहता हूं, देन वी हैव टू विजिट द जम्मू एंड कश्मीर एंड देन वी इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर providing my name that I am a researcher, or if I am not providing my name that I am a researcher, just I am telling that I want to know about you and I am visited, I am interacting with you. It means कि आपको वहाँ जाकर उससे बात करना पड़ेगा। जब आप बात करेंगे तो आपके उसके बारे में विविधता पता चलेगा, वैरायटी पता चलेगा और उसके रियल पिक्चर सामने आएगा। एंड दैट रियल पिक्चर जो कि आपको आज तक पता नहीं चला है वो पता चलेगा। दैट इज अ इथनोग्राफिक रिसर्च। अगर ये जनरल मीनिंग को आप समझ पा रहे हैं तो इथनोग्राफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने की आवश्यकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप समझ पा रहे हैं, और भी कुछ समझने की आवश्यकता है, जिसमें कि अगर आप पहला देखें द साइंस, यानी कह सकते हैं कि इथनोग्राफी हैज इट्स ओरिजिन इन एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज द साइंस डीलिंग विथ एंड डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल कल्चर। इथनोग्राफिक में एक ऐसा साइंटिफिक एस्पेक्ट तरह से हम इसमें मूव करते हैं। नो डाउट दिस इज बिहेवियरल साइंस रिसर्च, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग द साइंटिफिक डीलिंग करते हैं, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं किसी भी खास इंडिविजुअल कल्चर के बारे में। ठीक है, सपोज आई वांट टू स्टडी द how the aims are working, individual institution is there and how the aims is working and how the IIT is working, then I have to see the working style, then I have to go for a scientific dealing with the describing the individual culture, that is the aims or the IIT. It is used by the researcher in behavioral science for exploring and describing a culture. ठीक है, इट मीन्स आपको उसके कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा। अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को और देखें तो देयर इज नो मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है ना, सिमुलेशन और एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द सिचुएशन।
इथनोग्राफिक रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड एज फील्ड रिसर्च। जैसा मैंने कहा, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ कंडक्ट की जाती है? फील्ड में की जाती है। और आपका यहाँ फील्ड क्या है? जैसा विषय वस्तु उसके पास संबंधित नेचुरल सेटिंग में आपको जाकर उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है ना? विद द फील्ड बीइंग द नेचुरल सिचुएशन इन विच द रिसर्चर इज कंडक्टेड। हियर अगर आप देखें तो इथनोग्राफी इज वेरी मच यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। मैंने अभी चर्चा किया कि इथनोग्राफी स्टडी में क्या स्टडी करते हैं? व्यक्ति का, एक ग्रुप का बिहेवियर का, उसके लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं। सपोज झारखंड के आप किसी ट्राइब के बारे में जानना चाहते हैं, नागालैंड के डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में जानना चाहते हैं, अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, टू नो अबाउट, यू हैव टू गो द रेस्पेक्टिव प्लेस एंड टू स्टडी द बिहेवियर। उसका बिहेवियर पता करना, कल्चरल एस्पेक्ट को स्टडी करना मतलब क्या? उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसके लाइफस्टाइल को स्टडी करना, बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज ऑफ ऑल काइंड। जिससे आपको क्या पता चलेगा? द प्रेजेंट डे इथनोग्राफी मे बी सीन टू स्टडी स्कूलिंग, पब्लिक हेल्थ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर गुड्स। और एक एग्जाम्पल समझिए, सपोज वन ब्रांड इज देयर, अगर आपको लगता है फॉरेन ब्रांड है ना, डिफरेंट फॉरेन ब्रांड्स इज देयर, सजेस्ट एनी वन और टू फॉरेन ब्रांड और इंडियन ब्रांड। सपोज फॉरेन ब्रांड आपके पास जीन्स का देखें अगर आप, है ना, किलर ब्रांड है, आप देखें तो मॉस्चेक है, बहुत तरह डिफरेंट। अगर आपको डिफरेंट ये है, कपड़े के भी ब्रांड है, लुइस फिलिप्स है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है। तो क्या ये जो ब्रांडेड है, एक ब्रांड के बारे में अगर किसी व्यक्ति के सोच के बारे में पता करना है, एटीट्यूड के बारे में पता करना है कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज द पब्लिक एस्पेक्ट, है ना, अगर आप देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता करना चाहते हैं रिगार्डिंग द पार्टिकुलर ब्रांड, देन अगेन दिस वर्क इज coming under somehow ethnographic research, not completely but somehow this has come in the ethnographic research। ठीक, डिफरेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। तो अगर आपको जानना चाहते हैं वर्किंग ऑफ द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इन झारखंड, इन बिहार, इन उड़ीसा, किसी जगह, हाउ दे आर वर्किंग स्टाइल ऑफ ए क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन running the different school, what is the motto behind that, what is the main cultural aspect is there। वो अगर हमारे यहाँ सरस्वती सेतु मंदिर आरएसएस का विद्यालय चल रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग चल रहे हैं। हमारे यहाँ मदरसा चल रहा है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल्स। तो what is the logic behind that, what is the cultural aspect behind that, what they want to transact from that particular school, we have to go for ethnographic research। ठीक, तो अगर मेन पर्पस क्या निकल के आया, अगर आप सभी चीज को अगर अध्ययन करेंगे, एक थिक डिस्क्रिप्शन आएगा आपके पास, मजबूत बृहद वर्णन आपके पास आएगा, वैरायटी, विविधताएं आपके पास निकल के आएंगी, है ना, रिगार्डिंग द रेस्पेक्टिव एस्पेक्ट। और ये नेचुरल सेटिंग में आपको तय करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू नॉट मूविंग ओनली सुपरफिशियली, इंटरेक्टिंग 1 or 2 times and then it is over। No, you have to interact more than 2, 3, 4 months। It will take more than 6 months to interacting with that particular aspect, because when you are mixing with that particular group, you have to interacting without telling your identity or by the telling your identity, and you have to mix with that particular group and you have to familiarize with that group। आपको उसके ग्रुप से familiarize होना पड़ेगा, तब जाके उसकी अंदर की बात निकल के आएगी।
आप देखें किसी के साथ मित्रता की जाती है तो अगले ही दूसरे दिन आप उसके बारे में नहीं जानते हैं. इट टुक्स 2, 3, 4, 5, 6 months, more than 1 year to understand that particular person. It's like same way here you have to build up a repo. तो जिससे कि क्या कह सकते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा आपको, है ना, नॉट सुपरफिशियली. हो सकता है कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका आगे चर्चा आएगी कि किस प्रकार करेंगे, वहां हम बताएंगे. आई हैव डिस्कस सो मेनी एग्जाम्पल. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम मूविंग टू द स्टेप्स यानी कि और स्टेजेस क्या क्या इन्वॉल्व होंगे आपके इथनोग्राफिक रिसर्च के. तो पहला स्टेज या स्टेप्स निकल के आता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टॉपिक और अ प्रॉब्लम. यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक. बहुत सारे टॉपिक ऐसे लगेंगे कि वो केस स्टडी है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे लगेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, बहुत सारे ऐसे लगेंगे कि डेवलपमेंटल रिसर्च है. तो आपका ये इथनोग्राफी की रिसर्च है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, यू हैव टू सी द थिंग्स. सो बिफोर फाइनलाइजिंग फर्स्ट स्टेप, नो डाउट दिस इज द फर्स्ट स्टेप. So in the finalization of the first step, there is a linkage with the second steps. The second step is a review of related literature. Suppose you are going to conduct a research to a study of social interaction in the caste-ridden mixed village school group. जैसे मैंने एक और भी लिया था, suppose you have to study the Jharkhand tribes, है ना, हो एंड मुंडारी रिगार्डिंग द हाउ दे आर वर्किंग कल्चर या हाउ दे आर, व्हाट इज द कल्चर ऑफ द हो एंड मुंडारी. देन you are not the first person you are going to conduct this research. There are so many research which is conducted on maybe different cultural group, but that will help you to understand the research, because here when you are finalizing a topic you have to formulate some objective also. So before formulating an objective you have to go for so many conducting a review of literature. Review of literature में आपको जब बहुत सारे रिव्यू करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि why that study is conducted. If you see that review, so many things you will understand regarding the objective, regarding the method, regarding the sampling, regarding the how they are conducting different tools, and so many ideas we will generate. How to write a title, what the variable it is taken, like independent or dependent variable. So lots of things you will get idea by the review of literature. Here I am emphasizing the review of related literature. Before finalizing a topic you conduct, because when you are finalizing a topic and when you are going to a deeper and deeper, so you will conduct so many, you will having so many information to formulating an objective. So simultaneously first stage and second stage, या first step or second step is moving. So first is identification of a topic or a problem, and here you have to formulate some नॉट यहाँ पर कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं होता, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है. तो यहाँ आप कुछ रिसर्च क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं. रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएंगे कि रिगार्डिंग दैट, है ना, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव एंड द रिसर्च क्वेश्चन. ठीक. एंड देन सेकेंड स्टेज इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. I already explained review of literature, why it is essential. Then third stage, a third step is decision about the sampling. As you know that you know about all details about the sampling regarding the probability sampling, non-probability sampling. आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में बृहद अध्ययन करनी चाहिए, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पता चलेगा. और आपके यहाँ इथनोग्राफिक रिसर्च में कभी कभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी फॉलो हो सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फॉलो हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक यू हैव टू सेलेक्ट द सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग हियर, सपोज आप एक सुविधा अनुसार किसी झारखंड में रह रहे हैं और यहाँ आप पास में कंडक्ट कर रहे हैं हो और मुंडारी पे, तो यू कैन कंडक्ट गो फॉर कन्वीनियंट सैम्पलिंग, है ना. somehow you can also another topic में snowball sampling हो सकता है, कभी कभी random sampling भी हो सकता है. So depending upon the topic you have to select the different types of a sampling. So sampling को आपको decide करना है based upon the subject, based upon the topic.
एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आता है, दैट इज ज्वाइनिंग ऑफ द ग्रुप. हियर दिस इज इम्पॉर्टेंट, अ न्यू वन फॉर दिस रिसर्च. ज्वाइनिंग ऑफ द ग्रुप मीन्स, जैसा मैंने टॉपिक कहा, आपको घर बैठे इस रिसर्च नहीं हो सकता है, तो यू हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नक्सलाइट बन जाइए, आप जिहादी बन जाइए, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू मिक्स विद द ग्रुप. ज्वाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट इज देयर, व्हाई. और जब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, वन हैज टू अप्लाई योर माइंड टू थिंक वेज एंड मीन्स फॉर गेटिंग एंट्री इनटू द पॉपुलेशन. आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके ग्रुप में इंटर करने के लिए कैसे आपको इंटरेक्ट को जाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर, रिसर्चर के ऊपर है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज इथनोग्राफिक रिसर्च इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कंडक्ट, बट it is not that much difficult to conduct the research. Here you have to join by utilizing your brain. कैसे आप ज्वाइन करेंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आएगा नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वाइल फ्रेमिंग अ फ्रेंडशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आपको फ्रेंडशिप को डेवलप कैसे करना है, यू नो बेटर हाउ टू डेवलप द फ्रेंडशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. लाइक सेम वे यहाँ पर आप किसी ग्रुप के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के बारे में, कल्चरल एस्पेक्ट को जानना चाहते हैं, यू हैव टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. So developing and maintaining a relationship in the field is another next step or next stage. Here, one has to take a step ahead for building desirable contact and relationship with the particular subject. आपको उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को प्रगाढ़ता लानी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी दिल की बातें जो आप जानना चाहते हैं, जो कि आपका मेन पर्पस है, वो आप निकाल सकते हैं. Such task of building and maintaining relationship continue throughout the study. ये टास्क ऐसा नहीं है कि डे 1 में किया और डे 2 में लीव कर दिए. नो, it took time. So you have to continue 2 months, 4 months, 6 months. You have to continue until and unless you have gaining some information from that particular group. Till that you have to continue. It took time depending upon the topic to topic. So ethnographic learn people trust by showing a willingness to learn their language. आपको कभी कभी उसके लैंग्वेज को भी जानना पड़ेगा. आप जम्मू कश्मीर चले गए और जिहादी के बारे में पता करना चाहते हैं, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन थीम रिगार्डिंग दैट. सो बिफोर एंटरिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, and by this way you can enter in that group and you have to develop a relationship with that particular group. तो इतनी सारी चीजें, आवश्यकताएं हैं आपको कर लेने की, तब जाके डाटा कलेक्शन होगा. So next step is data collection. So data collection is a easy task that you have already know, but these two steps, entering into the joining into the group and developing a relationship with a particular group is quite difficult. It took time. So data collection यहाँ पर जैसा आप मैंने कहा कि दिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव रिसर्च के 2-3 मुख्य टूल्स हैं जिसके अंदर डाटा कलेक्शन की जाती है, जिसमें कि पहला अगर हम चर्चा करें तो दैट इज ऑब्जर्वेशन. तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन कलेक्ट द डाटा. सो ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट टूल. हाँ, ऑब्जर्वेशन यू कैन, हाउ इट इज फ्रेमिंग, दैट इज अनदर बिग टॉपिक. सो आई थिंक यू नो, you are able to understand what is observation schedule. So you frame the observation schedule, how to observe, and then observation schedule. Another is interviewing. आप इंटरव्यू ले सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का. इंटरव्यूइंग शेड्यूल इज अनदर टूल. हाउ टू डेवलप, यू हैव टू गो थ्रू इट. सो इंटरव्यू शेड्यूल में हो सकता है कि कभी कभी क्वालिटेटिव डाटा के साथ साथ क्वांटिटिव आ जाए. किसी एक ने प्रश्न पूछा था कि दिस इज अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव रिसर्च. यस, सम टाइम वी आर गेटिंग अ क्वांटिटिव डाटा ऑल्सो, एंड दैट क्वांटिटिव डाटा इज कमिंग अंडर द क्वांटिटिव रिसर्च. इट मीन्स, इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वांटिटिव रिसर्च के अंतर्गत नहीं माना. डाटा आया तो डाटा का इंटरप्रिटेशन हम क्वांटिटी करेंगे, इसीलिए इसको समहाउ क्वांटिटिव रिसर्च के श्रेणी में भी लाते हैं, बट बेसिकली दिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च. तो जैसा उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया, तो वो डाटा अगर न्यूमेरिक फॉर्म में, दैट विल कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव रिसर्च. डाटा शब्दों में व्याख्यान की हुई है, दैट इज अ
qualitative research. So depending upon the interview schedule, how you are going to conduct it, it can be mixed form, qualitative and quantitative, and if they are providing some useful data. Another important tools is using documents. There are so many documents, written documents is available in our library, in internet sources. We can collect the data. It means जब आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये कहाँ तक सही है. यू कैन ऑल्सो कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन एंड डाटा conclusion with the respective documents. The respective documents यानी कि आपको डॉक्यूमेंट को भी एनालिसिस करना है यूजिंग डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे क्या कहता है. अभी डॉक्यूमेंट है क्या. डॉक्यूमेंट या तो डायरी हो सकता है, न्यूज़ लेटर हो सकता है, टेक्स्ट बुक हो सकता है ना. कोई आर्टिस्ट के द्वारा ड्राइंग की गई है उसके वो हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, एनुअल रिपोर्ट हो सकता है, टीचिंग मटेरियल हो सकता है ना, पोस्टर हो सकता है, कुछ लिटरेरी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर आर सो मेनी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक. आप उसको लें, उसका अध्ययन करें. यू कैन हियर कोरिलेट, यू कैन हियर in a reference you can give. Suppose कोई पेपर है, the Times of India, in a 2 year back you have studied and you have a cutting, so you can refer that in a reference that such and such particular Times of India dated this I have taken as a reference. So here a newspaper can become a reference. So document will be helping you to conclude yourself what you have observed, what you have analyzed by observation या by interview schedule. So the next and important stage is, seventh stage is data analysis and interpretation. After gathering all the data, now you are sitting at home and you are collecting data, analyzing what you have observed, what is there in documents, what you have collected by the interview, and by so many utilizing your brain, you can conclude yourself and you can analyze yourself, you can interpret the particular aspect. Here in the interpretation is a big task. You can divide the data in 2-3 form. Like सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को, सॉर्टनिंग करेंगे, कौन सा डाटा आपको यूजफुल है कौन सा नहीं है. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सॉर्टनिंग ऑफ डाटा. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा, यू हैव टू सॉर्ट द डाटा. जैसे आप कभी देखते हैं कि आपको जाते हैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तो आप कुछ नहीं ले आते हैं. आप पहले जाने से पहले ऑर्गेनाइज करते हैं क्या लाना है क्या क्या नहीं लाना है. यानी यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ कि कैसे समय बचाते हुए समय में कम समय में ज़्यादा आप सामान को ले आए एंड यू आर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. इट मीन्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ बिफोर मूविंग टू द मार्केट. लाइक सेम वे व्हाट डाटा यू हैव कलेक्टेड, क्या डाटा आपका फायदेमंद है, क्या डाटा नहीं यूजफुल है, तो अनयूजफुल को छोड़ देंगे, यूजफुल को रखेंगे. यानी कि डाटा को छटनी करेंगे बेस्ड अपॉन योर यूजफुलनेस. एंड देन द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज क्लासिफाइंग एंड कोडिंग. आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं. कोडिंग एंड सब कोडिंग आस्पेक्ट इज देयर. कोडिंग एंड सब कोडिंग आस्पेक्ट समझने की आवश्यकता है. ऐसे समझिए, सपोज वन मेजर कोड इज फ्रेंडशिप एंड आप किसी गांव में स्टडी कर रहे हैं रिगार्डिंग द आस्पेक्ट दैट इज आप बोलें स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द कास्ट एंड मिक्स्ड विलेज स्कूल. किसी समाज में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में अगर कास्ट बेस्ड सोसाइटी है तो वहाँ किस प्रकार आपका मिक्स्ड विलेज स्कूल चल रहा है उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं. तो एक कोई समाज है, कोई अगर गांव है तो वहाँ तो मेल भी है फीमेल भी है. इट मीन्स द फ्रेंडशिप आप देखना चाहते हैं कि क्या फ्रेंडशिप लोअर कास्ट गर्ल है ना, लोअर कास्ट boy, upper caste girl, upper caste boy. It means the friendship is divided into so many subgroup. Like caste एक हो सकता है सब ग्रुप, सेक्स हो सकता है सब, जिसको कि आप कह सकते हैं मेल फीमेल. आप डिफरेंट क्या कहते हैं बांट सकते हैं, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, अपर क्लास वाले बच्चों को एज पर द
इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप कई एक तरह से सब ग्रुप कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, सब कोडिंग कर सकते हैं, आप अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं। एक फ्रेंडशिप मैंने लिया, एक दूसरा आप ले सकते हैं, एक और एक क्लिक जो गुट बोलते हैं, तो वो भी एक मेजर कोड हो जाएगा, उसको भी सब ग्रुप करेंगे। फिर उसी प्रकार से कास्ट बेस्ड, सब कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, है ना। तो एज पर द योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो फॉर अ कोडिंग एंड सब कोडिंग योर एस्पेक्ट, ठीक है। एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन, तब जाके एनालिसिस करके आप इंटरप्रेट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे अपने कंक्लूजन को। इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता है, बहुत टाइम टेकन भी हो सकता है, और आपका जो रिफ्लेक्शन निकल के आएगा, आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू हैव थॉट, व्हाट यू हैव एनालाइजिंग बाय डूइंग ऑल दिस डाटा, that reflection is a main aspect, that is a main conclusion, what you have gained, what you have observed by mixing with that particular group. If you are analyzing that particular aspect, you have to making a conclusion, that findings इसको आप कह सकते हैं. And lastly stage is writing of the report and research finding. तब जाके आप, जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार रिसर्च के टॉपिक्स के रिसर्च को किस प्रकार आप रिपोर्टिंग करेंगे. दिस इज अनदर बिग कॉन्सेप्ट. देयर इज सीक्वेंसली द चैप्टराइजेशन इज देयर, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मेथडोलॉजी, देन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देन समरी चैप्टर. 5 चैप्टराइजेशन होते हैं, कहीं कहीं 4 चैप्टराइजेशन भी होते हैं, बेस्ड अपॉन योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग टू यू. आप अपनी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का चैप्टराइजेशन किया गया है, दैट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, लेकिन समहाउ वो एक ही चीज़ है. तो वो चैप्टराइजेशन के हिसाब से आप उसको रिपोर्टिंग कर देंगे और उसमें रेफरेंस डालेंगे, कुछ अपेंडिक्स डालेंगे, अपने टूल्स को डालेंगे, एंड अपने डाटा को भी, आप इम्पोर्टेंट डाटा जो कलेक्ट किए उसको भी आजकल लगा रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं. इट इज़ राइटिंग ऑफ रिपोर्ट एंड रिसर्च फाइंडिंग. सो इस प्रकार से इथनोग्राफिक रिसर्च को आप कर सकते हैं. So I think today you have gone through the discussion about the ethnographic research, and you have understood the major definition, characteristic features, and different steps or stages of ethnographic research. If you have any doubt, you can ask me in a WhatsApp group. So thank you listening me patiently till yet. Thank you everybody.